बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, मंगलवार के दरबार की। नमः पार्वती पते हर हर महा। साधु जी, साधु जी, साधु जी, गुरु जी, गुरु जी। बोलो चमीटा वाले बाबा की हर 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 हर। आज मंगलवार का दिव्य दरबार है, पुरानी पेशी का दिव्य दरबार लगता है। जिनके पर्चा भक्तों के बन जाते हैं, मंगलवार के दिन उनकी पेशी चढ़ाई जाती है। कलयुग के राजा भगवान बागेश्वर बालाजी यहाँ विराजमान है, मजिस्ट्रेट हनुमान के रूप में, जज हनुमान के रूप में। जिनका पर्चा बन जाता, उनकी अर्जी पर हर मंगलवार की पेशी में हनुमान जी की कृपा से सुनवाई होती है। क्योंकि यहाँ बालाजी मजिस्ट्रेट बनकर बैठे हैं, सन्यासी बाबा पेशकार बाबू बनकर के बैठे हुए हैं। और जो भी भगत नारियल बांधकर अर्जी लगाकर मंगलवार की पेशी में बालाजी की अदालत में उपस्थित होते हैं, हनुमान जी की ऐसी अनुकंपा होती है, फैसला उनके पक्ष में होता है। नाना विविध जगहों से, यत्र तत्र क्षेत्रों से, संपूर्ण भारतवर्ष व विश्व के अनेक जगहों से लाखों श्रद्धालु हर शनिवार मंगलवार को बड़ी आशा, अपेक्षा और आस्था के साथ बजरंग बली के धाम में, बागेश्वर धाम में आते हैं, रोते हुए आते हैं और इनके दरबार से हंसते हुए जाते हैं। हमको आने में देरी हो गई। हम एक इंटरव्यू कर रहे थे, 15 अगस्त पर TV9 में एक इंटरव्यू आने वाला है, बुलेट चलाने वाला हमारा। तो हम गाड़ी चला रहे थे और कार चला रहे थे, और कार चलाते हुए इंटरव्यू दे रहे थे, और धर्म विरोधियों की ठटरी बार के आए हैं। अभी हमसे 3 बहनें थी पत्रकार, तीनों बैठी हमसे पूछ रही थी, वर्तमान में महिलाओं पर अमुक महात्मा जी ने ऐसी टिप्पणी की, चरित्रहीन कहा, आप क्या कहना चाहते हैं बाबा प्रेमानंद के बारे में। हमने कहा, बहनों, साधु जो बोलता है सत्य बोलता है, जिनको सुनने में दिक्कत हो वो कान बंद कर लें। तो वो तुरंत बोली, वाह, इससे तो आप भी विचित्र सोच के हो। अरे हमने कहा, ना बहन जी, यदि भारत में या दुनिया में किसी भी जगह पर स्त्री चरित्रहीन है, तो स्त्री को चरित्रहीन बनाने वाला पुरुष ही है। जितने के दंड के भागीदार स्त्रियां हैं, उतने ही दंड का भागीदार पुरुष है। यदि हम धर्म को बेच रहे हैं तो खरीद कौन रहा? यदि हम बेच रहे हैं और तुम खरीद रहे हो, तो जितने पाप के भागीदार हम हैं, उतने ही तुम हो। तो बड़ी चौंक गई। फिर उन्होंने प्रश्न किया, पाकिस्तान पर है? हमने कहा, वो तो अपना बेटा है, सुधर जाएगा, चिंता मत करो, जल्दी ही सुधर जाएगा। फिर उन्होंने पाकिस्तान पे पूछा, TV9 पे देखना, बड़ा मजा आएगा, अद्भुत इंटरव्यू हुआ है। हम बुलेट चला रहे, हेलमेट लगाए, कार चला रहे, अरे जलवा है अपने भैया। बल्कि ये बात सही है कि वो दोनों गाड़ियां उन्होंने ही बुलवाई कि तुम कल के दिन हमारी घोषणा कर दो झूठी मूठी, क्योंकि इतनी जल्दी न्यूज़ें बना दे। आजकल तो AI से हम पक्के हैं, AI वाले किसी से भी गले मिलवा देते। हाँ, हम जिसको मिले नहीं है उसको AI, एक वीडियो हमने देखा, हमें खुद शर्म आ गई, और हमारा ही वीडियो था, AI से बना दिया। एक वीडियो ऐसा बना दिया, उसमें सांप को हम मार रहे। हाँ, तो ये भैया, अब तो आजकल तो बड़ा भरोसा नहीं रह गया है, बड़ा विचित्र जमाना आ गया है। तो बड़ा आनंद आया अभी इंटरव्यू, इसीलिए हम लेट हो गए।
अब दरबार लगाएंगे, पर्चा चढ़ाएंगे और सामूहिक अर्जी अभी लगा देते हैं, फिर पर्चा चढ़ाकर आज हम युगांडा की यात्रा पर जा रहे हैं, युगांडा जानेंगे और वहां पर कथा सुनाकर 20 तारीख को लौट को उल्लू घर को आएंगे, वापस आएंगे। आज मंगलवार का दरबार। आहा, ये जो बालक है, जरा खड़ा हो जा भाई, कल ये बालक ओरछा से यहां तक लुढ़कता हुआ आया है, अच्छा चेला है हमारा, इसने बाल नहीं कटवाए। रोहित कहाँ गए, बुलाओ भाई, इसने बाल नहीं कटवाए, बेचारा 3 साल से बाल रखे हुए हैं। जब तक गुरुजी से मिल नहीं लेंगे तब तक हम बाल नहीं कटवाएंगे, जब तक पद लुढ़क कर के यात्रा नहीं कर लेंगे। और पूरे भारत की इसने 4500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। हम जब मंच पर आए तो एक और खबर मिली, धन्य है बालाजी, धन्य है सन्यासी बाबा भैया, ऐसी शक्ति पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। एक बिहार का बच्चा है, उनका बालक खत्म हो गया था, कई साल पहले उन्होंने अर्जी लगाई, हमारे मुंह से निकल गया कि जो बच्चा खत्म हुआ है उसी का पुनर्जन्म होगा। और जवान बच्चा खत्म हुआ था, हमारे मुंह से निकल आ गया कि इस तारीख को इतने बजे तुम्हारे घर पर जो बालक जवान खत्म हुआ वही बेटा बनकर आएगा। और भगवान ने सुन ली, उसी शकल का वैसा ही दिखने वाला इनको बेटा हुआ है। जरा पर्चा दिखा, ये देखो, ये भी लेके आए। ये पहला जो 2 फोटो दिख रही है जिसमें